हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है जो गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उसे शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए इसे शुरू करता हूं और इसके बारे में डिटेल मैं आपको जानकारी देता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग ए पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तथा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दोनों के लिए है। और उसके बाद यहाँ कहा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबमिशन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी तथा अदर इंफॉर्मेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.ppup.ac.in, जहां 19/3/2021 यानी आज से ही सारी जानकारी अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 8 अप्रैल 2021 है तथा उसकी हार्ड कॉपी जो आपको भेजनी है वो उसका लास्ट डेट है 15/4/2021, जिसे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस भेजना है। अब आइए इसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर गेस्ट टीचर्स पार्ट टाइम टीचर्स। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर दोज फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एज मेंशन बिलो। तो ये सब क्राइटेरिया है जो जनरली होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर G01/2018, the previous applicants have to apply again but need not to pay the fee। ये कहने का मतलब है कि आज से 2 साल पहले 1 नवंबर 2018 को वैकेंसी आई थी वहां इसी के लिए, और उसके लिए कहा गया है कि उन लोगों को यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है। ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था उन्हें फिर से यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन उन्हें फी नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ नोट दिया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, द एंगेजमेंट शैल बी फॉर 6 months और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीच विच एवर इज अर्लियर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसकी बात किया जाए तो जनरली सब जगह एक ही होता है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। यहाँ कहा गया कि पीजी में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और जहां ग्रेड सिस्टम है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST कैंडिडेट्स को, वो भी स्टेट के। उसके बाद यहाँ और भी डिटेल दिया गया है, तो यहाँ देखिए, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, इन सभी के बावजूद कैंडिडेट मस्ट हैव, उनके पास क्या होना चाहिए? नेट क्लियर किए होना चाहिए, या तो UGC या CSIR का या उसके बराबर जो टेस्ट होता है जैसे स्लेट सेट, उसे क्लियर किए होना चाहिए। और हो सकता है अगर किसी के पास ये नहीं है तो PhD अगर है तो आपकी PhD जो है इन क्राइटेरिया को पूरे किए हुए होना चाहिए, जिसके लिए आपको 5 पॉइंट सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता है, जो आपके रिस्पेक्टिव कहा जाए कि फैकल्टीज के द्वारा दिया जाता है, वो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि नेट स्लेट सेट शैल not be required for such master programs in which net slate set is not conducted। तो जिसके लिए नेट स्लेट सेट नहीं होता है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लॉ है, यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई है, तो आइए इससे आगे भी मैं आपको बताता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते चलता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे, तो इसको भी बढ़ाते चलता हूँ। चलिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो ये है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आइए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विथ फी। फी की बात की जाए 1000 रुपये लगेगा जनरल कैंडिडेट्स को, 750 रुपये लगेगा OBC/BC कैंडिडेट्स को, तथा 50 रुपये जो है वो SC/ST कैंडिडेट्स को लगेगा फॉर प्रोसेसिंग चार्जेस अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद बताया गया है कि the candidates are required to take a print out of the final submitted online application along with self-attested copies of all the relevant certificates so as to reach the office of the registrar पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कंकरबाग पटना। टिल आपको कब तक डेट है इसका? 15 अप्रैल 2021 तक 5 बजे शाम तक आपको अपना हार्ड कॉपी भेज देना है, जो आपको क्या करना है कि सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है सभी को, सारे डॉक्यूमेंट्स को।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच ए सेल्फ एड्रेस इन्वेलप। देखिए उसमें आपको क्या करना है, एक अपना इन्वेलप डालना है 16x10 सेंटीमीटर का, along with द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन के साथ साथ आप जो भेजेंगे उसमें एक इन्वेलप रखेंगे 16x10 सेंटीमीटर का, जिस पे एक स्टैंप लगाएंगे 40 रुपए का, जो कि लगाना मस्ट है। ठीक है। They are further advised that before filling up the application form, they must go through carefully the details of conditions and instruction published with the advertisement। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो जो जनरल प्रोसेस होता है वही है, मतलब कहने का है कि पीएचडी वालों का पॉइंट है तथा नेट का पॉइंट है, उस बेसिस पे आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, सारा का मिला के लिस्ट बनाया जाएगा, उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्राउज द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट को आपको ब्राउज करना है बाकी जानकारी के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि टोटल वहां पे सीट्स जो है वो कितनी है, और सब्जेक्ट वाइज सीट्स के बारे में मैं जानकारी देता हूं। यहां मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है, आपको ये सारी जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ। तो यहाँ देखा जाए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है AI एंड AS, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट है। यहाँ पे सैंक्शन सीट्स है और वर्किंग कितनी है और वैकेंट सीट्स अभी कितनी है इसके बारे में है। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। AI एंड AS में 25, 12, 13 वैकेंट है, बॉटनी में 41 वैकेंट है, केमिस्ट्री में 54 वैकेंट है, इकोनॉमिक्स में 26 वैकेंट है, इंग्लिश 9, ज्योग्राफी 17, हिंदी 25, हिस्ट्री 13, होम साइंस 5, 30 मैथ 2, म्यूजिक में फिजिक्स में 48, 19 है, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में 27 है, एंड सोशियोलॉजी में 8 है, जूलॉजी में 38 है, और लॉ में 9 है। तो टोटल वैकेंट सीट्स जो है 384 है, और वर्किंग 664, तथा सैंक्शन सीट जो है वो 1048 है, और यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जो एडवर्टीजमेंट आया है गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स के लिए, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दी। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया लाइक कर लें, आपस में शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।